8/8/2022 के एसएससी सीजीएल मेंस 9 से 11 AM के पेपर का सॉल्यूशन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि x² + y² बड़ा है z² से, कौन सा त्रिभुज होगा? तो ये न्यूनकोण त्रिभुज होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 3 sin 58 और cos 32 का मान तो 1 आएगा, मतलब कट जाएगा, +3 sin 42 और cos 48 दोनों का कट जाएगा तो मान 1 आएगा, तो 3 3 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है S1 दिया गया है 2 9 16 23 7 के डिफरेंस पर है, 30 37 और ये लास्ट में है 632। दूसरा S2 है 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47। इस तरह से लास्ट टर्म दिया गया है 743। पूछ रहा है कि उभयनिष्ठ पदों का योग क्या होगा। तो सबसे पहला उभयनिष्ठ पद जो दिखाई दे रहा है वो तो 23 दिखाई दे रहा है। अगला क्या है? 37 के बाद 44 51 47 51। अगला तो हमें दिखाई दे रहा है 51, हाँ 23 51, मतलब 28 28 का अंतर है। जो लास्ट टर्म होगा वो 632 से तो छोटा होगा, मतलब 23 + 28 n-1 × 28 लेस देन होगा 632। 23 घटेगा तो 609, n-1 × 28 लेस देन 609। 28 7 से भाग देंगे तो 4, 7 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 87। 4n-4 लेस देन 87, 4n लेस देन 91, n लेस देन 23, मतलब n का मान 22 पद होगा। तो सम ऑफ 22 टर्म्स आएंगे 22/2, 2 × 23 + 22 यानी कि 21 × 28, 21 × 28। तो 2 से तो ये कट जाएगा 14, यानी कि 22 × 23 और 294 317। 317 × 22 यानी इकाई अंक 4 आएगा। इकाई अंक 4 में एक ही ऑप्शन दिया है 6974। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि 12% और 18% के दो क्रमिक छूट के बाद, यानी MRP। तो 12% छूट का मतलब तो आ जाएगा 22/25 और 18% छूट का मतलब 41/50 और ये SP आ रहा है 541/20। भाग दे दें 22 से, 22 × 44 10, 22 × 88 60, 41 से कटेगा 60 बार में, यानी कि MRP जो आ जाएगा हमें 75,000। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है विनय और महेश एक दूसरे से 250 मीटर दूर है, 36 और 54 की चाल से एक दूसरे को तरफ आ रहे हैं, तो पार कर कितने सेकंड के बाद पार करेंगे? तो 250 = 36 + 54 × 5/18 × t, 90 कटेगा 5 यानी t आ जाएगा हमें 10 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 है, ऊंचाई दिया गया है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया आएगा, 2 को बेस होगा यानी 3/4 10 का स्क्वायर और 3 को रेक्टेंगल होगा जिसकी आधार तो 10 हो जाएगा और ऊंचाई जो आएगा वो 10√3 आएगा। तो ये तो आ जाएगा 125 यानी कि 50√3 ये आ जाएगा और ये 300√3 आ जाएगा। जोड़ देंगे तो 350√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है दो वृत्त प्रत्येक की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। तो 36 त्रिज्या है, इसका मतलब है कि ये 18 है, 18 18
ये 36 है तो ये 18√3 आएगा, नीचे भी 18√3 आएगा। तो घनिष्ठ जीवा की लंबाई जो आएगी वो 36√3 है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, BCDE के वेतन 2, 3, 4, 5 के अनुपात में है, क्रमशः 20%, 30%, 40% और 50% वृद्धि की गई। तो 20% का मतलब 120%, 30%, 130%, 140%, 150%। तो परसेंटेज एक जीरो काट देंगे तो 24, 39, 56, 75। इसके लिए तो ये 560 दिया गया है, डी का बढ़ा हुआ वेतन। तो BCDE के मूल वेतनों का योग क्या होगा? मतलब ये 40 होगा, 30 होगा, 50 होगा, 20 होगा। तो 10 गुना हो रहा है तो 50, 40, 90, 30, 120, 140, यानी कि मूल वेतनों का योग जो आएगा वो 1400 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं का औसत। तो धनात्मक सम संख्याओं का औसत जो होता है वो एक ज्यादा होता है, मतलब 149 हो जाएगा। और प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं का औसत। तो विषम संख्याओं का तो औसत उतना ही होता है जितनी संख्याएं होती हैं। दोनों का अंतर पूछ रहा है कितना होगा, तो अंतर घटा देंगे तो 20 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, ए और बी के मासिक आय का अनुपात। ए और बी मासिक आय है 4:5 में। बचत का अनुपात दिया गया है 14:19 और प्रत्येक 1200 बचाते हैं। 14:19 है, यानी कि 5 से गुणा करना होगा। 5 से गुणा करेंगे तो 20, 25, 6 के लिए दिया गया है साफ बचत की 1200 है। तो ए और बी के बीच मासिक आय का अंतर कितना है? तो 6 के लिए यानी कि यहाँ तो 5 है, तो 5 के लिए जो अंतर आ जाएगा वो 1000 का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के DI में देखो आप लोग कि जे जो दिया गया है वो टी और पी में पुरुषों की संख्या। तो टी जो है वो 90 डिग्री है और पी 30 यानी कि 120 डिग्री। के जो है वो पी और क्यू में अंतर है, तो पी क्यू का अंतर जो है वो 60 है। तो दोनों का एस यानी कि 54 के लिए तो दिया गया है 1080। एक के लिए आ जाएगा हमें 20, एक के लिए 20 आएगा। जे और के का सम करेंगे तो 180 के लिए हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3600 आ जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, एक लोहे के गोल त्रिज्या 42 है गोले का, समान छोटे गोले बनाए जाते हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 7 है, तो कितने गोले बनेंगे? तो 42/7 का क्यूब करेंगे यानी 6 का क्यूब 216 गोले बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, AB वृत्त की जीवा है, AB 10 है। AB वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई AB 10 दिया गया है। वृत्त का व्यास 20 है, वृत्त का व्यास 20 है यानी त्रिज्या तो 10 आ जाएगी। तो केंद्र पर जीवा द्वारा अंतरित कोण क्या होगा? तो ये तो 60 डिग्री हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ABC 90 है, तो B 90 है, AC AB 12 है, ये भी 12 होगा, ये 12√2 होगा। त्रिभुज ABC के अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या और परिगत वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो कैपिटल R जो आ जाएगा वो 6√2 आ जाएगा और कैपिटल स्मॉल r जो आएगा वो 12, 12, 24 माइनस 12√2 बटा में 2 यानी कि 12 माइनस 6√2 आ जाएगा। कह रहा है कि दोनों का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या कैपिटल R पूछ रहा है, तो ये आएगा 12 माइनस 6√2 अनुपात 6√2। तो 6 से भाग दे देंगे तो 2 माइनस √2 अनुपात √2 आ जाएगा। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, एक्स वाई जेड का सम x प्लस वाई प्लस जेड दिया गया है 70। तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, x सबसे छोटा होगा तो 2 होगा क्योंकि 3 अभाज्य संख्याओं का योग तो विषम हो नहीं सकता है 2 के अलावा। इसके बाद सबसे बड़ी जेड का मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन के सहारे से यदि इसको हम लोग 37 रखेंगे तो 37 रखेंगे तो 37 ये तो 31 आ जाएगा।
ये सेटिस्फाइड कर रहा है। 43 में तो ये कंडीशन नहीं दिखाई दे रहा है, 43 को 45 करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, तो जेड का जो मान आ जाएगा वो 37 आ जाएगा। दिया गया है 7 वस्तुओं के अंकित मूल्य का योग क्या होगा। तो ये बताओ कि A1 का जो दाम दिया गया है वो 420 है, 30% छूट, यानी 70% 420 है, यही ना। तो 70% 420 है, तो यानी कि 600 आएगा। 75% 600 है, यानी कि 800 आएगा। 68% 816 है, 68% 816 है, तो 1200 आ जाएगा। 45% यानी 55% आपको 825 है, यानी कि 1500 आएगा। A5 15% यानी 85% 425 है, तो 500 आएगा। 80% 800 है, यानी कि 1000 आ जाएगा। 60% 840 है, यानी कि ये 1400 आएगा। सबको जोड़ देंगे तो हमें 7000 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। अगला क्वेश्चन 17 नंबर दिया गया है, x प्लस 1/x आपको √3 है, स्क्वायर में 3 दिया है, तो x³ प्लस 1/x³ जो आएगा वो 0 आएगा। x पावर 6 का मान -1 आएगा। तो हमें पूछा गया है -1 प्लस 1 बटा में -1, यानी कि -2 हमारा आंसर है। नंबर 18, यदि हम लोग √7 प्लस √5 बटा √7 माइनस √5 भागा को गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा। √14 माइनस √10 बटा में √14 प्लस √10 और प्लस दिया है √10 बटा √5, यानी कि यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये इसका √2 गुना है, ये इसका √2 गुना है, यानी कि 1 प्लस √2 हमारा आंसर आ रहा है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। तो ये आएगा 312 माइनस 3 बटा में 990, 415 माइनस 4 बटा में 990 प्लस 309 माइनस 30 बटा में 900, यही आ जाएगा। तो ये तो आ जाएगा हमें कितना, 309 और 411, यानी 720 बटा में 990, ये कट जाएगा तो 8 बटा में 11 आ जाएगा। ये आएगा 279/900, यानी कि 31 बटा में 100 लिख सकते हैं। एलसीएम में 1100 कर ले तो ये आ जाएगा 800 प्लस 341, 1141 बटा में 1100 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, एबीसी समकोण त्रिभुज में बी कोण समकोण है, बी कोण समकोण दिया गया है। बीडी लंब है एसी पर, बीडी लंब है एसी पर, बीडी का स्क्वायर क्या होगा। तो बीडी का स्क्वायर जो आता है वो AD इंटू CD आता है, AD इंटू CD का प्रोडक्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, A प्लस बी दिया गया है 6 और A इंटू बी दिया है 5, तो A का मान 5, B का मान 1 रख दें, तो 125 प्लस 1 यानी 126 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में DI में देखना, 12 से 17 के दौरान दोनों का अंतर कितना है। तो पहले जगह पे तो अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 80 है, हाँ? दूसरा का जगह दिखाई दे रहा है कि 50 है, तीसरा का जगह भी दिखाई दे रहा है 125 का अंतर है, हाँ? चौथा जगह भी दिखाई दे रहा है 75 का अंतर है, हाँ? पांचवें जगह भी 75 का अंतर है और छठवें जगह भी 75 का अंतर है। सबको जोड़ देंगे तो ये जो आ जाएगा, एवरेज पूछा गया है, औसत अंतर कितना होगा। तो औसत मतलब कि 3 3 6 बटा में 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो 225, 350, 400, 480 बटा में 6, यानी कि एवरेज जो आ जाएगा वो 80 लाख का। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, तो 8% दर से यानी कि 2 बार करेंगे तो 16.64% दिया गया है। 6656
यानी कि ये तो हटाएंगे तो बटा में 100, ये 4 बार में कट रहा है मतलब 1% आ जाएगा 400। 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 8 दूनी का 16% जो आ जाएगा उनमें 6400 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, त्रिभुज BAC और त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है। क्षेत्रफल दिया गया है 25-36। PQ की लंबाई कितनी होगी, तो BA तो दिया गया है हमें 4, PQ की तो 5, एरिया दिया है 25-36, तो साइड जो आएगा वो 5-6 आएगा। 5 के लिए 4 दिया गया मतलब 0.8 से गुणा हो रहा है, ये 4.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 20 है, आधार का क्षेत्रफल 616 है, यानी कि R जो आ जाएगा वो 14 आ जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो पाई RL 22/7 गुणे 14 गुणे 20, तो ये कटेगा दूर, यानी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 26 में 7 वाले टर्म एक साथ लिखें, तो 7 कॉमन कर लेंगे तो हमें बचेगा क्या, 1/2, 1/6, 1/12 और 1 में 156, और यहाँ 11 कॉमन कर लेंगे तो 1 में 3, 1 में 15, 1 में 35, इस तरह से 1 में 575। ये तो 2 गुणे 1, 2 गुणे 3, 3 गुणे 4, 1 गुणे 2, और ये 12 गुणे 13, ये आएगा 1 गुणे 3, 3 गुणे 5, 5 गुणे 7, 23 गुणे 25, यानी कि 7, 1 माइनस 1 में 13 और 11, 1 में 2, 1 माइनस 1/25 कितना आ जाएगा 12, यानी 7 गुणे 12 में 13 और 24, तो 11 गुणे 12 में 25 आ जाएगा। एलसीएम जो आ जाएगा वो हमें 325 आएगा, और 325 में एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 3816 का, तो बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, त्रिभुज की 3 भुजाएं 5, 12, 13 में है, तो सबसे बड़ा कोण समकोण होगा, ट्रिपलेट है। 5, 12, 13 जो होता है समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, तो सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके भार के अनुक्रमानुपाती 14 ग्राम का मूल्य दिया गया है, और हीरा का टुकड़ा 14 ग्राम का हीरा 5/9 में टूट जाता है, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो पहले तो 196 था, अब 25 और 81 मतलब कि 106, यानी 98 से 53 हो गया। 98 से 53 हुआ, यानी कि लॉस 45/98 गुणे 100%। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 45 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और ये कैलकुलेट करेंगे तो 45.92% का लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, A गुणे B क्या होगा, तो A का मान, पहले वाले को आप लोग 0.02 लिख सकते हैं, दूसरे वाले को भी 0.02, ये 16,000 है ना, तो ये काम करो, एक साथ जो पावर 4 है वो 16,000 गुणे 810 एक साथ है, तो ये जो आ जाएगा वो 2 गुणे 3 गुणे 10 आ जाएगा, मतलब ये सीधे लिखा जा सकता है। और क्यूब रूट ऑफ 125 20 मतलब ये तो 50 आ जाएगा। ये ए का मान आ गया, बी का मान आ जाएगा 0.9 और 0.2 गुणा में बटा में 0.4, यही ना आएगा, तो कितना आ रहा है, तो यहाँ 0 के बाद 4 अंक, तो 2 गुणे 10 का पावर -4 बटा में 2 गुणे 3 गुणे 500 गुणे 9 गुणे 2 बटा में 4 गुणे 10 का पावर -1, ये लिख सकते हैं। कुछ कट रहा है तो हम लोग काटेंगे, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 7/3 तो नहीं दिखाई दे रहा है, जो गलत दिया गया है। 2 से 2 कटेगा, यहाँ 4 जो है 2 को काट देगा, 3 से ये कटेगा 3 बार में,
हाँ, तो क्या बच रहा है 3/5, 10 का पावर -4 -6, 10 का पावर -7 आ जाएगा। ये 7/3 नहीं है, ये हमें होगा 3/5 गुणे 10 का पावर -7, जो ऑप्शन में गलती दिया गया है, इसको देख लेना आप लोग। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ए अकेले काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, मतलब एक पूरा काम करेगा 30 दिन में। बी ए की तुलना में बी 25% अधिक कुशल है, तो 25% अधिक कुशल है तो ए 4 कुशल होगा तो बी 5 कुशल होगा, टोटल काम 120 होगा, ये 24 दिन में करेगा। सी अकेला काम को बी से 12 दिन कम में करता है, तो सी कर रहा है 12 दिन कम, यानी कि 24 से 12 घटेगा तो 12। सी की तुलना में डी 25% कम कुशल है, तो ये तो 10 आ जाएगा कुशलता। सी की तुलना में डी 25% कम कुशल है, यानी कि डी 7.5 काम करेगा। वे सारे एक साथ काम करेंगे, तो 5 4 9 10 19 7 26.5, 120/26.5, यानी कि 240/53। यही ऑप्शन में भी यही दिया है, 240/53 हल नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, रेलगाड़ी की लंबाई 330 है, 72 की चाल से 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो 72 गुणे 5/18 गुणे टी, दोनों को जोड़ देंगे तो 1040 आ जाएगा, 4 यानी 20 टी आ जाएगा, हमें 52 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 32, 12,000 रुपए की राशि 15% दर से 3 साल का साधारण ब्याज, तो 12,000 का 45% हम लोग निकाल रहे हैं, कैलकुलेट करेंगे तो 5400 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 450 और 300 एक दूसरे की ओर 162 और 108 की स्पीड से चल रही हैं, उनके बीच की दूरी 300 है, तो यानी कि 5/18 टी इंटू टी, तो दोनों लंबाई जोड़ेंगे तो 750 और 300, तो यानी 1050। ये तो 270 18 से कटेगा 15, 15 पचे 75 से भाग देंगे तो टी जो आएगा वो 14 आएगा, टी आ जाएगा, हमें 14 सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, 400 से 700 तक कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 6 ठीक 2 बार आता है। तो 6 ठीक 2 बार आता है, मतलब कि ये तो 6 यदि यहाँ पे फिक्स कर दिए तो मतलब 2 6 चाहिए, तो मैक्सिमम 700 होना चाहिए, 700 के अंदर, तो यहाँ तो 6 लिख सकते हैं। यहाँ के लिए मतलब ये यहाँ यदि भी 6 लिख दिए तो बाकी जगह तो 9 होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ये 6 फिक्स कर दे तो यहाँ 9 हो जाए, 18। इसके बाद इस 6 को हम यहाँ भी तो भेज सकते हैं, तो 2 बार और आ सकता है, मतलब 400 और 500 में, 400 और 500 में तो 2 बार आएगा ना, तो 9 करेंगे तो 20 बार टोटल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का जो डाटा दिया गया है उसमें पूछा गया है कि Y1 कंपनी में बी में पुरुषों की संख्या और Y5 में ए के महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है। तो पहले में 1.1 मेल फीमेल का अनुपात दिया है, मतलब 11x मेल होंगे और फीमेल जो होंगी वो 10x होंगी, है ना। कंपनी ए में, कंपनी बी में 9y मेल होंगे और 10y फीमेल होंगी, और अब यहाँ पर दोनों मेल को जोड़ा जाए और दोनों फीमेल को जोड़ा जाए तो ये आ जाएगा 21,100 और ये आ जाएगा हमें 20,600, ये आ जाएगा। पूछा जा रहा है हमें कंपनी Y1 में बी में पुरुषों की संख्या, बी में पुरुषों की संख्या यानी कि 9y पूछा जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये देखो 10x 10y करेंगे तो ये x प्लस y तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2060 आ जाएगा, और 11x प्लस 9y दिया गया है 21,100, तो
तो 11x प्लस 11y जो आ जाएगा वो 22,660 आएगा। 2y का मान आ जाएगा 1560, y का मान आएगा 780। कंपनी बी में पुरुषों की संख्या यानी 9 गुणे 780, ये हमसे पूछा गया है। इसके बाद देखो कह रहा है कंपनी Y3 में, तो Y3 में ये आ जाएगा, मेल आएगा 27P और फीमेल जो आएंगी वो 20P। कंपनी बी में ये A का हो गया 4Q और ये 5Q, तो इन दोनों का सम दिया गया है 18,025 और इन दोनों का सम दिया गया है 16,000। तो यहाँ से P और Q निकाल सकते हैं। हाँ यार, फिर Y5 में कह रहा है तो 7R और ये 5R, ये मेल फीमेल का है, 0.85 है यानी कि 17S और ये 20S, इन दोनों का सम, तो ये दिया गया है 13,550 और ये दिया गया है 11,800। तो यहाँ से P, Q और यहाँ से RS को हम लोग निकाल सकते हैं। हमसे पूछा जो गया है वो पूछा जा रहा है कि कंपनी Y1 में के B में पुरुषों की संख्या, मतलब 9 गुणे 780, अब बटा में कैलकुलेट करना Y3 और Y5 में A में महिलाओं का अनुपात, तो A में महिलाओं का अनुपात, तो A में महिलाओं का अनुपात जो आएगा वो आएगा 20P प्लस कंपनी ए में ना, सॉरी ये 5R होगा ना, 5R होगा, 1.4 है, तो ये 5R होगा, हो जाएगा। अब ये बताओ कि जब भी नीचे मिलेगा तो 5 का मल्टीपल मिलेगा और ऊपर जब भी मिलेगा तो वो 13 का मल्टीपल दिखाई दे रहा, 13 9 का। 117 के साथ दो ऑप्शन है, एगो 215 और एगो 218, तो 117 अनुपात 215 का ऑप्शन आना चाहिए। बाकी आप कैलकुलेट करके वैल्यू रख सकते हैं, 5 का मल्टीपल है इसलिए, बाकी आप जब चाहो तो मान निकाल के रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है, तो कितना कम होगा विजय का वेतन? तो 60 गुणे 100 बटा में 160% यानी कि 37.5% कम होगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, दो रेखाएं 2x प्लस 3y बराबर 12 है और 3x माइनस 2y बराबर 5 है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो x का मान 3 और y का मान 2 आ जाएगा, सॉल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, कंपनी F और A के कोणों का योग क्या होगा? तो ये तो आ जाएगा हमें A और F में 40%, 100% होता है 360 डिग्री, यानी कि 10% आ जाएगा 36, 40% 144 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, राजू यातायात भोजन पर क्रमशः 10 और 20% खर्च करता है, तो 10-20 ट्रैवल और फूड 10 और 20, शेष आएगा 30% कपड़े पर, क्लॉथ पर, तो 30 यानी कि 70 का 30% यानी कि 21%, शेष आएगा वो बचा लेता है, तो सेविंग जो आ जाएगी वो 49%। यदि वह बचत इतना कर हो तो कितना खर्च करेगा? तो बचत यानी 49 के लिए दिया है 2646 0, तो कह रहा है कि भोजन और कपड़ों पर खर्च, भोजन फूड और कपड़ा क्लॉथ यानी 41% कितना होगा? ये कैलकुलेट कर लेना, 22,140 आ जाएगा, भाग दे देना 49 के लिए, 49% मालूम है, 1% कैलकुलेट करके आप लोग 41% निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, एक वस्तु को 5% छूट पर बेचा जाता है तो 14% लाभ होता है, तो CP 100 है, 14% लाभ यानी 114% बराबर MRP का 95%, तो
तो MRP तो यहाँ से आ जाएगा 120, 11% छूट देते हैं तो 120 का 89/100 करेंगे, ये 5 और 6 89 इंटू 6 534 बटा में 5 करेंगे तो 106.8 आएगा, यानी 6.8% का लाभ होगा 11% छूट देने के बाद। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, ABCD समषष्टभुज है, ABCDEF ये दिया गया है, ABC का एरिया पूछा है, ये 36 है, ये 36 है, तो ये 36√3 आ जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा ना ये, मतलब तो ये बताओ कि ये 36 है तो ये 18√3 होगा, ये 18√3 होगा, सामने 36 है तो ये हाइट आ जाएगा 18, एरिया जो आ जाएगा वो 1/2 18 गुणे 36√3 यानी कि आ जाएगा 324√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग, आधार की त्रिज्या 7 है तो इसका आयतन क्या होगा। तो आधार की त्रिज्या 7 है तो पाई 7 का स्क्वायर इंटू हाइट, ये 154 का मल्टीपल एक ही दिखाई दे रहा है 3080, बाकी तो कोई 154 का मल्टीपल दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो हम हाइट निकालने की कोशिश न करें, सीधा आंसर निकालें। 43 नंबर सवाल दिया गया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 है, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है तो वास्तविक लाभ का मान क्या होगा। तो SP पर 20% लाभ होता है, मतलब SP 100 होगा तो CP 80 होगा, तो 4 5 क्रय मूल्य 2800 है, ये 3500 होगा, यानी कि वास्तविक लाभ जो आ जाएगा वो 700 का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, बेलन की ऊंचाई 45 है, आधार की परिधि दिया गया है 132, यानी हाइट 45 है, R जो है वो 21 है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो 2πRh यानी कि 132 गुणे 45 यानी 66 गुणे 90 यानी 594 जीरो मतलब 5940 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है कि 53 और 97 के बीच कितनी संयुक्त संख्याएं होंगी, कंपोजिट नंबर। तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होंगी, लेकिन 53 और 97 दो अभाज्य संख्याएं हैं तो इनके बीच में 8 अभाज्य संख्याएं होंगी। इन दोनों का अंतर जो आ रहा है मतलब 44, इनको लेंगे तो 45, मतलब इनके बीच में तो इनके बीच में तो 43 ना, इनके बीच में तो इनके बीच में अंतर 44 है तो एक हटा देंगे, तो 43 में से 8 जो है वो प्राइम नंबर है, यानी 35 संख्याएं जो है वो कंपोजिट नंबर आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, PQR एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज PQR का केंद्रक बिंदु A है, PQR केंद्रक बिंदु A है, त्रिभुज की भुजा 12 है, तो 12 है मतलब ये 6 होगा, ये A है, PA की लंबाई क्या होगी, तो ये 6 है, ये 60 आएगा, ये 30 आएगा, 60 के सामने दिया गया है यानी कि 90 के सामने, तो ये 2√3 आ जाएगा, ये 4√3 आ जाएगा, तो PA की लंबाई जो आ जाएगी या QA की या RA की वो लंबाई जो आएगी वो 4√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, प्रिज्म का आधार समकोण त्रिभुज है, भुजाएं 9 12 15 है, आयतन दिया गया है 1/2 9 गुणे 12 इंटू हाइट बराबर 648, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो ये तो 54 यानी कि हाइट जो आ जाएगा हमें 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है, 20,000 और 40,000 की धनराशियाँ 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, तो 10% 3 बार करेंगे तो 30%, तो 20,000 का 30% प्लस 40,000 का 45% और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमें 24,000 रुपये, 24,000 आ जाएगा कैलकुलेशन में। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, √3 tan थीटा, तो tan को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो sin तो कट जाएगा, cos थीटा का मान आ जाएगा 1/√3,
तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये 2/3 आएगा माइनस 1/3, यानी कि 1/3 हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है हमें कि सेक ए माइनस कोस ए क्या होगा, तो वैल्यू भी रख सकते हैं, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बाई कोस ए, तो ये तो साइन स्क्वायर आएगा, तो साइन बाई कोस करेंगे तो tan ए इंटू साइन ए आ जाएगा, या ऑप्शन में 30 या 60 रख के भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है cos 50 और sin 40 का मान तो 1 होता है, डिवाइड करेंगे 3 माइनस 2 गुणे ये 1 आ जाएगा, तो 4 माइनस 2 यानी कि 2 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है, एक एसपी जो आएगा वो 128 और 76, तो सीपी का जो रेशियो आएगा वो 19/32, और यहाँ पर दोनों का सीधा सीधा विक्रम में छोड़ दो, ऑप्शन के सहारे से देखोगे तो 19,000 और 32,000 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, x प्लस वाई हमसे पूछा गया है, इसको k मान लें, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई बराबर k का क्यूब आएगा। ये तो 19 दिया है, प्लस 3 गुणे माइनस 6 गुणे k बराबर k क्यूब, तो 19 माइनस 18 k बराबर k क्यूब, तो k का मान तो 1 आएगा, मतलब x प्लस वाई का मान हमें 1 मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, ये 5.4 का स्क्वायर है, 1.08 का, मतलब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, 0.54 का स्क्वायर रूट है, ये है 10.8 का स्क्वायर रूट, ये दिया गया है 0.06 बटा में 0.6, यानी कि ये तो आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 अंक है, यानी 1/20 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/10, यानी कि 5 प्लस 3/20 आ जाएगा, जो ऑप्शन के सहारे से देख सकते हैं तो 103/20 लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, 12 सेंटीमीटर भुजा असमबाहु त्रिभुज वाले अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब कि ये तो 6 होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि 30 होगा, तो ये 2√3 हो जाएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या ऐसे ही निकाल सकते हैं, हाइट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आसान रहेगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग एक काम करो, थीटा का मान आप लोग 60 डिग्री रखो, तो क्या मिलेगा, √3 प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 1, और ये मिलेगा √3 माइनस 1, इसको रेशनलाइज करेंगे तो 2 प्लस √3 आ जाएगा, कैलकुलेशन देख सकते हो। अब इसको यदि हम लोग कुछ भी मान रहे हैं, ये किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन में हम लोग 1 प्लस साइन 60 करेंगे तो √3/2, और cos 30 करेंगे, cos 60 करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस √3, यानी इसका जो मान आ जाएगा वो 1 प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है, त्रिभुज ABC और PQR, ABC और PQR, AB PQ 6 है, ये 6 BC QR 10 है, ये 10 है 10, AC PR 8 है, मतलब कि ये दोनों तो 90 होगा, ट्रिपलेट है ये। ABC X है, ABC ये X होगा तो ये 90 माइनस X होगा, ये भी X होगा, ये 90 माइनस X होगा। पूछा गया है PRQ, तो एंगल PRQ जो आएगा वो 90 माइनस X डिग्री आता है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, 15 मीटर पर सेकंड को हम लोग लिख सकते हैं 54 किलोमीटर पर आवर, 162 जाना है तो 162/54 यानी कि 3 घंटे में दूरी तय होगी। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है, 100 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात दिया है 2:3, यानी कि 40 और 60 कर सकते हैं। कह रहा है कि 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही दूध डाला जाता है, यह प्रक्रिया 2 बार की जाती है। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, यानी कि पानी के बदले ही ना, तो 60 माने पानी की मात्रा बचेगी कितनी,
60 1 माइनस 10 बटा में 100 का क्यूब 3 बार है तो पानी जो टोटल बचेगा 60 गुणे 729 बटा में 1000, तो 7.29 गुणे 6 करेंगे तो 43.74 ये पानी बचेगा। 100 में से घटा देंगे तो बाकी तो दूध हो जाएगा। जब इसको 100 में से घटाएंगे तो जो दूध बचेगा वो 56.26%। 100 में से बचेगा तो 100 में से बचेगा, इसलिए इसको प्रतिशत लिखते हैं। 3 बार किए थे। हाँ, टोटल 2 बार और यह प्रक्रिया अपनाई जाए। उसके बाद दोबारा कर। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है 25% हानि पर बेचा जाता है तो CP 4 होगा, SP 3 होगा। यदि क्रय मूल्य दुगुना हो जाए 8, विक्रय मूल्य 660 बढ़ जाए तो 20% लाभ होगा, 20% लाभ होगा यानी 9.6 होगा। दोनों का अंतर यानी कि 6.6 के लिए 660 दिया गया है, एक के लिए तो साफ दिखाई दे रहा है 100, तो वास्तविक क्रय मूल्य जो पहले था वो 400 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 दिखाई दे रहा है, घनाभ का आयतन है, ऊंचाई दिया है, तो आधार का क्षेत्रफल तो LB H दिया गया है 20 और आयतन दिया है 4800, तो LB जो आ जाएगा वो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 3 गुणे 4 इस तरह से 20 पदों का योग, 20 पदों का योग यानी n इंटू n प्लस 1 आ रहा है। तो इसका जो सम आता है n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 3, 20 पद है तो n का मान 20 रखेंगे तो 20 गुणे 21 गुणे 22 बटा में 3 से कटेगा 7 यानी कि 140 गुणे 22 गुणा कर देंगे तो 3080 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है, ए अकेले काम को 11 दिन में करता है, ए काम को 11 दिन में करता है, बी काम को 22 दिन में करता है, सी काम को 33 दिन में करते हैं। एलसीएम आएगा 66, 6 3 2। पहला दिन काम करते हैं ए बी पहला दिन काम करते हैं तो 9, दूसरा दिन बीसी काम करते हैं, बीसी करेंगे यानी 5, और तीसरा दिन सीए काम करेंगे तो सीए करेंगे तो 8। कह रहा है कि चौथा दिन फिर ए बी करेंगे तो काम पूरा होने में तो 9 5 14 8 22, 3 दिन में काम हो रहा है 22, तो 66 काम होने के लिए 9 दिन का समय लगेगा, यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है, ए बी सी ने एक व्यापार मिलकर शुरू किया, ये 1 लाख लगाता है, 1 लाख लगाता है, बी 1,40,000 लगाता है और सी जो है वो 2 लाख लगाता है। ठीक है, 3 महीने के बाद सी व्यापार छोड़ देता है, 3 महीने के बाद छोड़ देता है। सी के व्यापार छोड़ने के बाद 7 महीने छोड़ देता है, मतलब कि ये 10 महीने काम किया। वर्ष के अंत में सी के ये 12 महीने काम किया, तो 1 लाख है तो 10,000 तो काट दें, 5 से भाग देंगे तो ये 5 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, ये आएगा 60, ये आ जाएगा 70 और ये आ जाएगा 30, यानी कि 6 7 3 के रेशियो में है। सी को लाभ में मतलब 3 के लिए मिल रहा है 1155, तो ए और बी का लाभ का हिस्सा मतलब कि 13 के लिए, एक के लिए तो आएगा 385 गुणे 13, 385 को 13 से गुणा करेंगे तो 5005 आ जाएगा ए और बी का लाभ। तो 65 दिया गया है, 5 बटा में 11, 7 बटा में 12, 8 बटा में 13 और 9 बटा 17। पूछ रहा है कि सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो यहाँ पर 60 आएगा, ये 77 आ रहा है, तो ये छोटा होगा। 136 आ रहा है, 117 आ रहा है, मतलब जो दोनों में बड़ा हो रहा है उसको छोड़ दें। अब यहाँ कंपेयर करेंगे तो 85 और ये 99, यानी कि सबसे छोटा तो दिखाई दे रहा है 5 बटा 11। चारों में से दो का करके कर सकते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है,
चावल की कीमत 25% कम हो जाती है तो 30 किलो अधिक चावल खरीदता है। तो भाव जो है वो 100 से 75 हो गया, तो क्वांटिटी जो आएगा वो 3 से 4, मतलब पहले 90 किलो खरीदता था, अब 120 किलो खरीदता है। 5400 में वास्तविक भाव क्या था, तो 5400 में 90 किलो खरीद रहा था, मतलब कि 60 रुपये पहले किलो था। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई RH है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h के लिए आयतन हमें दिया है 400 सेंटीमीटर क्यूब। आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 2r और h हो जाए, तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 पाई 4r स्क्वायर h, बाकी सब तो वही रह रहा है, केवल ये 4 गुना हो रहा है, मतलब आयतन 4 गुना होगा, यानी कि 1600 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है, बेलन की ऊंचाई त्रिज्या से 6 अधिक है, त्रिज्या 14 यानी कि ऊंचाई तो आ जाएगा, तो पाई 14 का स्क्वायर गुणे 20, ये तो 616 होता है, 20 से गुणा करेंगे तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है, ए बी सी क्रमशः 20,000, 25,000 और 10,000 निवेश करके व्यापार प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ से 5 महीने के बाद ए ने 4,000 और निवेश कर दिया, 4,000 निवेश कर दिया यानी 24,000। प्रारंभ के 6 महीने बाद सी ने 8,000 और निवेश कर दिया, 6 महीने के बाद 8,000 और निवेश कर दिया। प्रारंभ के 4 महीने के बाद 8,000 निकाल लिया यानी 17,000। वर्ष के अंत में, मतलब कि ये 7 महीना, ये 8 महीना और ये 6 महीना, तो एक काम करें ना, 3 जीरो को काटते कॉमन करके, तो 20 25 100 और 168, 268 आ जाएगा। 25 चौका 100 और 136, 236 आ जाएगा। 60 और 108, 168 आ जाएगा। भाग देते हैं 4 से, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 67, 59 और 42 हमारा रेशियो आएगा। यही पूछा गया है, लाभ का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है, विद्यालय S6 में लड़कों की संख्या S1 के लड़कियों से 30% अधिक है, तो लड़कियों से 30% अधिक है यानी कि 650 आ जाएंगी लड़कियों की संख्या। S3 S4 में लड़कियों की संख्या S3 S4 में लड़कियों की संख्या, S3 S4 में लड़कियां कितनी हो रही हैं, 2200 आइए ना। S6 और S1 में लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत है, तो S1 में लड़के तो हैं 1200 और ये 650 यानी 1850, कितने प्रतिशत हैं, यानी कि ये 44 और 37 का रेशियो आएगा, तो 44 बटा में 37 गुणे 100%, तो 4400 बटा में 37%, भाग देंगे तो 7, मतलब 2 से तो कम आ रहा है, तो 118.92% ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि 740 से जस्ट कम है, तो 20 से थोड़ा सा कम आएगा, वही दिखाई दे रहा है। 650 हाँ, मतलब 6 में लड़कों की संख्या निकालने हैं। x बराबर a जो लाइन होता है वो y के पैरेलल होता है, x बराबर a जो होता है वो पैरेलल टू y एक्सिस, y अक्ष के समानांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है, ABC समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर दिया गया है 36√3, a का मान तो आएगा 12। परिगत वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो a 12 है, तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब ये 6 होगा, ये 2√3 होगा, ये 4√3 होगा, तो कैपिटल R जो आएगा वो 4√3 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में 1/tan प्लस tan का मान क्या होगा, तो 1/tan यानी cot को लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा, और tan को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, तो 1 मतलब cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, sin थीटा इंटू cos थीटा यानी कि sec थीटा इंटू cosec थीटा, या ऑप्शन में और क्वेश्चन में थीटा का मान 30 60 रख सकते थे, 30 रख सकते थे या 60 रख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 74 में x y z का मान 2 3 4 रखेंगे, तो जब 2 3 4 रखेंगे तो 2 + 3 + 4 इंटू क्या मिलेगा, x y यानी कि 6, y z 12,
ZX 8 माइनस 24 अब बटा में 5 गुणे 6 गुणे 7 यही नहीं कर सकते हैं। क्या मिलेगा 4 3 7 2 9 9 गुणे 26 माइनस 24 बटा में 210 तो 210 बटा 210 यानी कि एक आंसर आ रहा है। 70 नंबर सवाल दिया गया है व्यक्ति 1.8 मीटर लंबा है, लंबा या ऊंचा। मीनार से दूरी दिया गया है 30√3। जब एंगल बनाता है तो 30 डिग्री बनता है, तो ये तो 30 होगा, ये 1.8 होगा, यानी मीनार की टोटल हाइट जो आ जाएगी वो 31.8 मीटर आ जाएगी। नंबर 76 दिया गया है एक बड़े गोले की त्रिज्या 14 है, इसे पिघलाकर 8 छोटे गोले बनाए जाते हैं, मतलब कि त्रिज्या को आधा कर देंगे तो 14 बटा में 2 यानी कि जो छोटे गोले की त्रिज्या आएगी वो 7 आएगी। 8 गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग यानी 8 गुणे 4 पाई 7 का स्क्वायर, ये तो 154 आएगा। 32 गुणे 114 यानी कि ये आ जाएगा हमें 4928 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना। आधा त्रिज्या हाँ 14 बटा में r का क्यूब जो आना चाहिए वो 8 आना चाहिए, इसीलिए आधा करेंगे। 27 होता तो 3 से भाग देते, 64 होता तो 8 से 4 से भाग देते। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया गया है कि A 24% का छूट दे रहा है और B जो दे रहा है उस -16 -10 प्लस 1.6 यानी कि -26 प्लस 1.6 यानी कि 24.4% छूट दे रहा है, यानी कि B ज्यादा छूट देगा। B ज्यादा छूट देगा तो कौन सा मतलब विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा, तो B का न्यूनतम होगा। अब SP जो आएगा B का कम वाले का वो 28,000 का 75.6% आ जाएगा। घटा देंगे तो परसेंटेज 20.10 यानी 8 का 48 यानी इकाई अंक तो 8 आएगा। तरीका बी में जो आएगा वो 21,168 दिखाई दे रहा है। 78 दिया गया है पाई r² माइनस r² दिया गया है हमें 264, ये तो आएगा 22 बटा में 7, 22 से काटेंगे तो 12, r² माइनस r² जो आ जाएगा वो 84, यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 79 में साइन थीटा दिया है 9 बटा 41, कॉट थीटा का मान पूछा गया है तो 40 बटा में 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में x का मान 1 रख दे, y का मान 0 पुट कर दें, तो जो आंसर आ जाएगा वो x³ + 3xy + y³ का जो मान आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। उल्टा भी रख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 81 दिया है A काम को 14 दिन में करता है, B 28 दिन में करता है, C 56 दिन में करता है। एलसीएम आ जाएगा 56, 4 2 1। वे एक साथ मिलकर शुरू करते हैं और पूरा करते हैं। B अंतिम 2 दिन काम नहीं करता है, A अंतिम 3 दिन काम नहीं करता है, तो 3 गुणे 4 और 2 गुणे 2 तो 60 और 12 72, 4 2 6 1 7, 72 बटा में 7 दिन में काम पूरा हो जाएगा। और 82 CP यदि 100 है तो SP जो आएगा वो 82 आएगा। क्रय मूल्य को 30% घटा दे मतलब 70, 20% का लाभ होगा यानी 84, दोनों का अंतर 2 के लिए 144 दिया गया तो 1 के लिए तो 72 होगा। मूल विक्रय मूल्य कितना था तो 72 गुणे 82 यानी इकाई अंक तो 4 आएगा। इकाई अंक 4 में 2 को विकल्प है तो 6 1 7 2 9 4 13, 9 से नहीं कट रहा है तो लास्ट वाला, तो 5904 ही हमारा आंसर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है 99 पूर्णांक 11 बटा 99, 99 पूर्णांक 13 बटा में 99, 99 पूर्णांक 15 बटा 99, इस तरह से 99 पूर्णांक 67 बटा में 99 का मान क्या होगा। तो ये बताओ 11 13 15 इस तरह से 67 तक, तो 11 + n - 1 2 बराबर 67, 56 28, n का मान तो 29 टर्म आ जाएगा। तो ये जो आएगा 99 गुणे 29 प्लस ये बताओ कि इसका एवरेज जो आ रहा है वो 39 आ रहा है।
39 गुणे 29 बटा में 99 लिख सकते हैं। तो ये जो आ जाएगा वो 13 और 33 आइए ना, 29 गुणे 13 कितना आ जाएगा, तो 290 और 87 377, ये तो आ जाएगा 2871 प्लस 377 बटा में 33, यही ना आ जाएगा। यानी इकाई अंक 3 आएगा, 3 7 10, यानी इकाई अंक तो 0 आएगा। 0 में तो खैर सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो हमें गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करके देख लेना आप लोग, 95,120 बटा में 33 हमारा आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। 84 नंबर है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी 1 बटा में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये आएगा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है, मान रखना है सीधा सीधा 3 गुणे 1 बटा में 4 प्लस 3 बटा में 5 गुणे 1 बटा में 4 माइनस 2 गुणे 2, यही ना आएगा। कितना आ जाएगा, एलसीएम 20 आएगा, तो 5 यानी 15 माइनस प्लस 3 माइनस 4 80, तो 18 80 यानी कि 62 बटा में 20, 62 बटा में 20 निगेटिव में, यानी माइनस 31 बटा में 10 हमारा आंसर आएगा, ये 62 होगा। कैलकुलेशन ध्यान से कर लेना। 86 नंबर सवाल दिया है, ABCD चतुर्भुज है, ACB कर्ण की लंबाई 24 है, AC शीर्ष पर डाले गए लंबों का योग 1/2 24, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग यानी कि 10, तो ये जो एरिया आएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2πr स्क्वायर दिया गया है 22, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 3πr स्क्वायर जो आ जाएगा वो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 88 नंबर में मान रखेंगे तो 5 गुणे 3 बटा में 4 प्लस 7 गुणे 1/2 और 8 गुणे 1/2, एलसीएम तो हमारा आ जाएगा 4, ये आएगा 15, ये 15 बटा में 2 आ रहा था, तो ये 15 आ जाएगा और ये 30 आ जाएगा, यानी 45 बटा में 4 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है, 1250 को ABCD में बांटना है कि BD का कुल हिस्सा B प्लस D A प्लस C का हिस्सा 14/11 है, तो 14/11 25, यानी कि BD मिलना चाहिए 700, ये मिलना चाहिए AC मिलना चाहिए 550, तो BD आना चाहिए 700, तो 700 कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए में तो BD नहीं दिखाई दे रहा है 700, ए में भी नहीं, मैंने पहला में भी, दूसरा में भी नहीं, तीसरा चौथा में भी नहीं दिखाई दे रहा है। BD दिखाई देना चाहिए 700 ना, और AC दिखाई देना चाहिए हमें 550 दिखाई दे रहा है यहाँ पर तीसरा वाले में, मतलब कि 250, 575, 300 और 125। बाकी हमें आगे वाला कोई डाटा चेक करने, डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है, डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है, ये भी दिखाई दे रहा है, तो आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। 90 नंबर सवाल दिया है, बेलन की ऊंचाई 35 है, परिधि त्रिज्या से 37 अधिक है, तो R 7 होगा तो C 44 होता है, तभी 37 का अंतर आएगा। बेलन का आयतन कितना होगा, तो पाई 7 का स्क्वायर गुणे 35, मतलब 154 गुणे 35 यानी 77 गुणे 70 कर सकते हैं, तो 539 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है, एक कक्षा में 7 छात्रों की औसत आयु 28 है, 7 गुणे 28, प्रथम 3 की औसत आयु 30 है, तो 3 गुणे 30, चौथे छात्र की आयु 5वें से 4 कम है, चौथा x होगा तो 5वें से 4 कम होगा, यानी 5वां x + 4 होगा। अंतिम दोनों की समान है, अंतिम दोनों की समान है, यानी कि y + y होगा। 3 4 5 जैसे 6वां 7वां, तो प्रथम 3 छात्रों के औसत से 5 अधिक है,
प्रथम 3 छात्रों तो 35 गुनी का ये तो 70 हो जाएगा ना, दोनों मिलके। तो चौथे और पांचवे की औसत आयु कितनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 90 होगा, ये 70 होगा, 160 196 में से घटेगा तो 36, तो 2x + 4 जो आएगा वो 36 आएगा, तो x + 2 एवरेज जो आ जाएगा वो 18 साल का आता है। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है, क्यूब रूट ऑफ 12 किससे ज्यादा है, तो ये बताओ कि अलग अलग मतलब चेक कर सकते हैं। तो फिफ्थ रूट ऑफ 60 करेंगे तो दोनों में कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पहले ये हम करें 6 121, ये तो आ जाएगा, 6 करेंगे दोनों का एलसीएम तो 6 आएगा, ये 12 का स्क्वायर आएगा, ये 121 आएगा, तो 144 ये बड़ा है। 9 1500, तो 9 1500 में हम लोग देखेंगे ये तो 12 का क्यूब करना पड़ेगा, ये बड़ा हो जाएगा। 5 60 में देखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि 5 60 तो बहुत कम होगा, 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा, तो ये 12 का पावर 5 आ जाएगा और ये 60 का क्यूब आएगा, तो ये तो 216 3 0 आएगा। 12 का 5 पावर 5 तो काफ़ी ज़्यादा होता है, 128 × 144 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये बड़ा होगा। एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो 12th रूट ऑफ 33,214 दिखाई दे रहा है, इसी से ये बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है, ये आंसर आएगा 93 नंबर सवाल में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, नीचे 2 पाई चार्ट हैं, दफ्तर ए से 6 तक कह रहा है कि पाई चार्ट 1 में पुरुषों की संख्या दिखाई दे रहा है और पाई चार्ट 2 में महिलाओं की संख्या। तो बीसी में महिलाओं का, बी और सी में पुरुषों का अंतर 100 है, तो बीसी का अंतर यानी कि 3% दिया गया है ना, 600, तो यानी कि मतलब ए जो पाई माने टोटल मेल जो आएंगे वो तो 20,000 मेल है, हाँ। डी और ई में महिलाओं का अंतर 900 है, 3% 900 है, यानी कि फीमेल जो आ जाएंगी वो 30,000 आ जाएंगी, हाँ। तो यहाँ पूछ रहा है कि एबीएफ में महिलाओं की संख्या, तो एबीएफ में तो 10 14 24 25 49, यानी 49% महिलाओं में करेंगे तो 49% करेंगे तो 14,700 आ जाएगा। और ईएडी में पुरुषों का योग क्या होगा, तो ईएडी ई 20 18 38 और 20 58 यानी कि 58% करेंगे तो 116 20, दोनों को जोड़ दें तो 263 20 हमारा आंसर आ जाएगा, यही पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है, विपुल और मनीष ने 15,000 और 20,000 की राशियां 20% और 30% दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल के लिए, तो विपुल और मनीष द्वारा अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज, तो 20% 3 बार करते हैं तो 72.8% आता है, तो ये आ जाएगा 15,000 का 72.8%, आप प्लस 30 3 बार करते हैं तो 69 + 30 + 69 × 30/100, तो यानी कि ये आ जाएगा 99 + 20.7 119.7% कितने का, तो 20,000 का, 20,000 का, तो परसेंटेज 20.10%, यानी कि यहाँ से तो लिख सकते हैं 30 × 364 प्लस 11 दूनी 22 23 94 0 लिख सकते हैं, तो ये तो आ जाएगा 1092 0, यानी कि लास्ट में 2 अंक जो आएगा वो 60 आएगा, 60 में 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो 23 10 33,000 से ज़्यादा आएगा, मतलब कि 34,860 ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, या कैलकुलेट पूरा कर सकते हैं। रोहित 30% खर्चा करता है तो 70% बचाएगा। 95 नंबर सवाल में 32,000 का 70% निकाल देंगे तो 22,400 आएगा। क्वेश्चन नंबर 96 दिया है, अम्ल पानी के घोल में 20% अम्ल है, जब 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो 15% हो जाता है, तो 20% है। पानी मिलाया जाता है 0% यानी 15% होता है, तो 15 5 यानी 3 1, तो 1 के लिए तो 10 लीटर मिला रहे हैं, यानी कि पहले से 30 लीटर हमारे पास अवेलेबल था। क्वेश्चन नंबर
97 दिया है। क्यूब रूट ऑफ n जो है वो 6 और 7 के बीच में है, यानी कि 216 और 343 के बीच में n का मान है। तो दोनों को घटा देंगे तो घटा के मतलब दोनों के बीच में जो आएगा तो घटाने से एक ज़्यादा घटाएंगे, क्योंकि दोनों को शामिल करना नहीं है। मतलब 217 से लेके 342 के बीच में, तो 217 से 342 का मतलब होगा 125 और 126, क्योंकि यहाँ दोनों को शामिल कर रहे हैं। एक ज़्यादा कर लें। हाँ, यहाँ पे एक ज़्यादा कर लें, या इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 127 आएगा और एक और घटा दें तो 126 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98। 3 साल पहले रमन का वेतन 45,000 था। पहले वर्ष 10%, दूसरे साल 1% और 20% वृद्धि हुई। अब रमन का वेतन दिया है, तो 45,000 10% वृद्धि मतलब 11/10, 1% वृद्धि तो 100 प्लस a/100, 20% वृद्धि यानी 6/5, और ये दिया है 83,160, मतलब कि 20130 तो कट जाएगा, 5 से कटेगा 9 से 11 से भाग दे दे, ये 11 9 99 से भाग देंगे तो ये 840 आएगा, 6 से भाग देंगे तो 140 आएगा। मतलब ये जो आएगा वो दूसरे साल 40% वेतन में वृद्धि हुआ है, ये पूछा गया है। 99 नंबर सवाल दिया है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का जोड़ 10 है। अंकों को व्युत्क्रम किया जाए तो 36 कम हो जाती है, तो 36 कम हो जाती है यानी 4 का अंतर होगा, तो 40 हो सकता है, 51 हो सकता है, 62 हो सकता है, 73 हो सकता है, 84 हो सकता है और 95 हो सकता है। कह रहा है कि अंकों का अंतर 4 है, अंतर तो 4 दिखाई दे रहा है हर जगह। संख्या 84 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कह रहा है कि सदैव संख्या सदैव भाज्य होगी, नहीं, ये एक अभाज्य संख्या दिख रही है, तो पहला और दूसरा सही है जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 100, एक काम का 1/4 भाग 9 दिन में करता है, मतलब एक काम को 36 दिन में करेगा। बी 2/3 भाग यानी बी काम को 42 दिन में कर रहा है। एलसीएम आ जाएगा हमें 252, 7 और 6 एक साथ काम करते हुए कितना दिन में करेंगे, यानी कि 252/13 दिन में, यही हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू।